सभी को राधे राधे। जय जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम की जय। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ अपने आध्यात्मिक चैनल में। बंधुओं, आज हम बात करेंगे सनातन धर्म का लोग मजाक क्यों उड़ाते हैं, जिसे हम हिंदू धर्म के नाम से भी जानते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इस विषय पर। सर्वप्रथम हम सूर्य उपासना को लेकर बात करेंगे कि सूर्य को जल क्यों चढ़ाना चाहिए, इसके पीछे क्या साइंटिफिक और क्या स्पिरिचुअल कारण है, तो समझते हैं। बंधुओं, जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो सूर्य की जो धारा होती है ना, उसमें से सूर्य को जब हम देखते हैं तो जो 7 रंग उसमें से निकलते हैं वो हमारे शरीर में रंगों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। प्रिज्म के सिद्धांत के अनुसार, यानी साइंस के माध्यम से यदि हम इसको देखें तो प्रिज्म के सिद्धांत के अकॉर्डिंग उनका ये कहना है कि व्यक्ति के शरीर में रंगों की आवश्यकता होती है, जिसके कारण वह किसी भी प्रकार रंगों के प्रकार के रोग से ग्रसित हो सकता है। तो जब हम सूर्य को जल अर्पित करते हैं और जल की धारा से जब हम उस सूर्य का दर्शन करते हैं तो हमारे शरीर में रंगों की आवश्यकता जो होती है वो पूरी होती है, हम रोगों से ग्रसित नहीं होते हैं। दूसरा, सूर्य को जल चढ़ाने से आंखों की समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। यानी किसी व्यक्ति को यदि आंखों की समस्या, यदि वो प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाए तो उसकी आंखों की जो समस्या है वह दूर होती है। तीसरा, व्यक्ति जब सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो हमारे जो त्वचा के रोग होते हैं, हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं और त्वचा के सभी जो रोग होते हैं उनसे भी हमें मुक्ति मिलती है। व्यक्ति का मानसिक विकास होता है ना, सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं। तो ये तो रहा आपका वैज्ञानिक कारण। आइए बात करते हैं आध्यात्मिक कारण की तरफ। हमारे सनातन धर्म में सूर्य की उपासना को सर्वोपरि माना गया है। वैदिक काल से यदि हम बात करें तो हमारे ऋषि मुनि भी सर्वप्रथम सूर्य की उपासना ही किया करते थे, आज भी करते हैं। हिंदू सनातन धर्म में सूर्य को अंधकार, शक्ति और जो है इन सब चीजों का देवता माना गया है कि सूर्य की जब आपके ऊपर कृपा होती है तो आपका जो कार्य है उस आपके कार्य में आपको उन्नति प्राप्त होती है ना, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके जीवन में होता है। तो ये सूर्य की उपासना से ही होता है। सूर्य की उपासना यदि हम किसी भी क्षेत्र में जो है आप देखेंगे, आप कोई भी मांगलिक कार्य आप प्रारंभ कर रहे हैं अपने जीवन में तो उसमें सूर्य का विशेष महत्व होता है। बंधुओं, सूर्य को जल चढ़ाने से हमारा मन मस्तिष्क भी शांत होता है। जब हम सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो हमारी सोचने समझने की बौद्धिक क्षमता भी उच्च कोटि की होती है। तो ये जो बातें हैं हमें मिलती हैं सूर्य, ये सारी चीजें जो है हमें सूर्य से प्राप्त होती है ना। आशा है कि आपको सूर्य से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। श्री राधे, जय जय श्री। बात कर लेते हैं मूर्ति पूजा के बारे में। मूर्ति पूजा हमें क्यों करनी चाहिए, इसके पीछे साइंटिफिक और इसके पीछे जो बात करते हैं हमें मूर्ति पूजा क्यों करनी चाहिए, आइए समझते हैं प्रमाण के साथ। सन 1891 में स्वामी विवेकानंद जो हमारे लिए प्रेरणा है, सन 1891 में स्वामी विवेकानंद जी राजस्थान के जिले अलवर में गए थे। वहां के राजा उस समय मंगल सिंह थे। जब मंगल सिंह से स्वामी विवेकानंद जी की मुलाकात हुई, उन्होंने उनको अपने दरबार में बुलाया, उनका सम्मान किया और फिर उन्हें भोजन आदि के लिए लेके गए। मंगल सिंह ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि स्वामी जी, आप तो इतने विद्वान हैं, आप भी मूर्ति पूजा को समर्थन करते हैं। स्वामी जी ने बड़े ही प्रसन्नता के साथ कहा
कि मूर्ति पूजा तो केवल हम प्रतीक के लिए करते हैं, असल वास्तव में तो हम अपने भगवान का चिंतन करते हैं उनके चित्र के माध्यम से। परंतु स्वामी जी अपनी बातों के माध्यम से राजा को जो है संतुष्ट नहीं कर पाए। पास में ही एक दीवार पर राजा के पिता का चित्र लगा हुआ था। स्वामी जी उस चित्र के पास गए और सेवक से कहा, सेवक इस चित्र को उतारकर आप नीचे रखिए। स्वामी जी ने उस सेवक से कहा कि मैं इस चित्र पर थूकूंगा, यानी उस चित्र पर थूकने की बात कही। इस बात को सुनकर के राजा मंगल सिंह बहुत ही भयभीत हुआ, क्रोध में आ गया, गुस्से में आ गया। तब स्वामी जी ने बड़े विनम्र भाव से कहा, राजन, जब आपके पिता नहीं है, आपके पिता को गए हुए कितने साल बीत गए, परंतु आप अपने पिता का दर्शन इस चित्र में कर रहे हैं अभी भी, तभी तो आपको क्रोध आ रहा है। ठीक उसी प्रकार हम पत्थर की उस मूर्ति में, धातु की उस मूर्ति में अपने भगवान का चिंतन करते हैं और उनको हम उनका स्मरण करते हैं। उस चित्र के माध्यम से अपने भगवान का स्मरण करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, है ना। तो स्वामी जी ने बड़ा ही सुंदर ये जवाब उनको दिया राजा मंगल सिंह को। तो हिंदुओं, सनातनियों, यदि आपसे कोई भी बोले कि आप मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, तो आप उनसे इस प्रकार इस बात को लेकर साक्ष्य दे सकते हैं कि इसलिए हम अपने भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए हम मूर्ति पूजा करते हैं। तो ये रहा आपका मूर्ति पूजा क्यों करते हैं कारण। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। श्री राधे। आइए जानते हैं कि हमें तिलक क्यों लगाना चाहिए, क्या कारण है तिलक लगाने के पीछे, क्या साइंटिफिक कारण है और क्या स्पिरिचुअल कारण है। सबसे पहले आध्यात्मिक कारण की तरफ बात कर लेते हैं। तिलक लगाने के पीछे क्या साइंटिफिक कारण है और क्या स्पिरिचुअल कारण है। आइए वैज्ञानिक कारण की तरफ हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। वैज्ञानिक कारण यह है तिलक लगाने के पीछे कि जो हमारा मन, जो मस्तिष्क होता है, हमारे जो दोनों चक्षु होते हैं, उसके बीच में जो ये स्थान होता है, इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, है ना। यहाँ पर होती है पीनियल नाम की एक ग्रंथि। जब हम अपनी अनामिका उंगली के माध्यम से जब हम उसको प्रेस करते हैं तो हमारे मन में ऊर्जा की अनुभूति, हमारे मस्तिष्क में ऊर्जा की अनुभूति होती है, हम एक जागृत अवस्था में आ जाते हैं, है ना। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे मन में शांति का अनुभव होता है, हमारा मन शांत होता है ना। तो ये एक साइंटिफिक कारण रहा। आध्यात्मिक कारण की तरफ हम बात कर लेते हैं। जब हम तिलक हमेशा अनामिका उंगली से लगाना चाहिए। सात जो तत्व होते हैं, है ना, उन 7 तत्वों में से एक तत्व होता है आग्नेय तत्व। उस आग्नेय तत्व के स्थान पर जब हम अनामिका उंगली से प्रेस करते हैं तो एक ऊर्जा का संचालन होता है। मन, इस तिलक लगाने से हमारे मन में शांति आती है ना। हमारा अन्य कार्यों में करने के प्रति और आकर्षण होता है। तो इसीलिए हमें तिलक लगाना, अपने जो है मस्तिष्क पर तिलक लगाना, इसलिए हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में तिलक लगाने की मान्यताएं बताई गई हैं। अब बहुत सारे लोग जो है बता नहीं पाते हैं कि हमें तिलक क्यों लगाना चाहिए, है ना, हमें मूर्ति पूजा क्यों करनी चाहिए, हम सूर्य को जल क्यों चढ़ाते हैं। तो ये सारे कारण हैं। यदि आपसे कोई पूछे तो आप बताएं कि ये कारण है, इसीलिए हम इस चीज को करते हैं। सबसे ज्यादा हिंदू, हमारे सनातन धर्म का मजाक इसीलिए उड़ाया जाता है क्योंकि हम अपने धर्म के बारे में जानने का प्रयास नहीं करते हैं। उसके कारणों को समझो, उसके पीछे क्या साइंस छुपा है, क्या उसके पीछे कारण छुपा है कि हमारे जो वैदिक ऋषि मुनि थे उन सब ने इन कार्यों को ऐसे ही नहीं किया। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण छुपा हुआ है। यदि आप उसको जानने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों को फिर बता पाएंगे
कि हमारा जो सनातन धर्म है वो सबसे श्रेष्ठ धर्म है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। आप अपने सनातन धर्म को जानने का ऐसे ही प्रयास करते रहिए, और मैं आपको अपनी जो है छोटी छोटी बातों के माध्यम से आपको सनातन धर्म से अवगत कराता रहूँगा। राधे राधे, जय जय श्री राधे।